एक दफ़ा का जिक्र है कि एक इलाका में नईम नामी लड़का रहता था। बदकिस्मती से इसके वालिदैन एक हादसा में इसे दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। 13 बरस का नईम इस सदमे से हवास खो बैठा। नईम के चाचा ने इसे वक्ती तौर पर सहारा दिया, मगर कुछ अर्सा के बाद इसका चाचा और चाची इसके साथ नौकरों से बदतर सलूक करने लगे। हर रोज़ की डांट डप से वो तंग आ गया था। फिर एक दिन नईम से एक गमला टूट गया। बस इतनी सी बात पर इसे जली सुनने को मिली। नईम जो कि काफ़ी संजीदा तबीयत का लड़का था, वो तंग आ गया इन रोज़मर्रा के मामलात से। आज इसने घर छोड़ने का फ़ैसला कर लिया था। इसका कोई ठिकाना नहीं था। इसके वालिदैन का घर वो भी इसके चाचा ने धोखे से अपने कब्ज़े में ले लिया था। बगैर किसी मंजिल के वो मुसलसल चलता रहा। चलते चलते एक जगह वो बेहोश हो गया। इस बात को 20 साल बीत चुके थे। इस दौरान चाचा का कारोबार पूरी तरह तबाह बर्बाद हो चुका था। इनका एक इकलौता लड़का बिलाल एक हफ्ते से लापता था। लाड उठाने की वजह से वो बिगड़ चुका था। कहीं जाने से पहले कभी बताता भी ना था। चाचा और चाची ने हर जतन कर लिया, लेकिन बेटे का कुछ पता ना चल सका। आज चाचा अपनी अहलिया के बेहद इसरार पर पुलिस थाने पहुंचे। जाकर सारा मामला इंस्पेक्टर को बयान किया। इंस्पेक्टर गौर से इन्हें देर तक देखता रहा। ये बात वो भी नोट कर चुके थे। इतने में चाचा बोला, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है, और फिर उन्होंने शुरू से लेकर आखिर तक तमाम बातें बता दी। इंस्पेक्टर बोला, आप फिक्र मत करें, हम इस केस पर पूरी तवज्जो से काम करेंगे। चाचा शुक्रिया करता हुआ उठ खड़ा हुआ। चंद रोज़ बाद फिर पुलिस स्टेशन पहुंचे। आज इनकी बेगम भी साथ थी। जाकर इंस्पेक्टर से बयान करते हैं कि हमें बिलाल के दोस्तों से मालूम हुआ है कि इसकी किसी आदमी से लड़ाई हो गई थी। मारपीट के दौरान वो इसे ज़ख्मी करके फ़रार हो गया है। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने एक गहरी सांस ली। फिर दोबारा बोले, तफ्तीश अभी जारी है, लिहाजा आप तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। और याद रहे, कहीं माजी में आपसे कोई गुनाह तो सरजद नहीं हो गया जिसकी सज़ा आपके बेटे को मिल रही है। इंस्पेक्टर की ये बात सुनने के बाद दोनों ने चौंक कर एक दूसरे की तरफ देखा। वो थाने से रुखसत हुए तो रास्ते में यही सोचते रहे कि किस तरह हमारे जालिमाना सलूक की वजह से इनका यतीम भतीजा घर छोड़कर चला गया। घर आते ही दोनों सजदे में गिर गए और रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगने लगे। चंद रोज़ बाद इंस्पेक्टर ने इन्हें फ़ोन किया। फ़ोन सुनने के बाद वो खुशी से बोला, अरे बेगम, जल्दी करो, हमारा बेटा मिल गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने हमें बुलाया है। चाची बोली, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है। चाची ने अपनी शाल उठाते हुए अल्लाह का शुक्र अदा किया। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही दोनों ने अपने बेटे को देखकर इससे लिपट गए। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर साहब खुद ही बोले, हमें बिलाल एक सुनसान इलाके में बेहोशी की हालत में मिला है। हम इसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर चुके हैं। इससे पता चला है कि जिस शख्स से बिलाल का झगड़ा हुआ था वो असल में मंशियात का स्मगलर था। चाचा ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मेरा बेटा सही सलामत है। लगता है आपने अपनी गलतियों की माफ़ी मांग ली और इस यतीम बच्चे ने भी आपको माफ़ कर दिया। इंस्पेक्टर के इस जुमले ने दोनों को झंझोर कर रख दिया। घर वालों के नफरत अंगेज रवैये की वजह से वो लड़का घर से भाग निकला था। वो बेमकसद चलता रहा। बेटा नईम, चाचा के मुंह से बस इतने अल्फाज ही निकल सके और चाची शर्मिंदगी के बाइस नईम से आंखें ना मिला सकी। प्यारे नाजरीन और सामईन, इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि बुराई का बदला मिलकर ही रहता है, चाहे वो माल की शक्ल में हो या औलाद की शक्ल में। लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने रवैये और सलूक से किसी को कोई तकलीफ़ ना पहुंचाएं। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो उसे फ़ौरन माफ़ कर दिया जाए, या हमसे कोई गलती हो जाए तो फ़ौरन माफ़ी तलब कर ली जाए। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कहानी आपको पसंद आई होगी।
इंशाअल्लाह जल्द ही आपकी खिदमत में एक नई कहानी और एक नए सबक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।